अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के व्लॉग की शुरुआत एक ख़ूबसूरत हदीस के साथ करते हैं। अद्दीनु अन-नसीहा, मतलब दीन है इखलास और सच्चाई। तो चलिए आज के दिन का इखलास के साथ शुरू करते हैं। सुबह का वक्त है, नॉर्मल सा चाय बना रही हूँ और नाश्ते में चाय रोटी, और सोच रही हूँ कि बच्चों को टिफ़िन में अंडे का खागीना बना दूँ और बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। अभी तक तो नॉर्मल सा रूटीन जैसा डेली चलता है वैसे ही चल रहा है, पर आज शाम तक कुछ ऐसा होने वाला है कि शायद मुझे कुछ इमरजेंसी में मेरे मायके जाना पड़ेगा। चलो, जब मायके की बात छिड़ ही गई है तो आज दिल बहुत खुश हो गया, क्योंकि मैं अपने मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी तो नाश्ता बना रही हूँ, उसके बाद जैसे मुझे पता चला कि मुझे कुछ इमरजेंसी के लिए जाना है, तो इमरजेंसी तो चाहे जो भी हो, बस मायके जाने के लिए तो दिल इतना खुश हो जाता। पता नहीं क्यों मायके का नाम सुनते ही एक अजब सी खुशी महसूस हो जाती। वहाँ मेरी बहन है और उससे मिलने का सुकून ही अलग होता है। माँ बाप अब नहीं रहे, लेकिन वतन की हवा लगते ही ऐसा लगता है जैसे माँ ने गले लगाया हो। एक अलग सी महक का सुकून मिलता वहाँ पर। जैसा एंटर होते ना, एक पुरानी यादें ऐसे ताज़ा हो जाती, जैसे अपन बचपन में खेलते, सब 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 याद आ जाता बचपन की चीज़ें। जब भी मायके जाना पड़ता ना, एक अजब सा आँखों में ठंडक आ जाती, दिल में सुकून आ जाता। मैं बयान नहीं कर सकती आप लोग को, उतना दिल एकदम से वो हो जाता अपना। बचपन का हर एक लम्हा आँखों के सामने ऐसा घूमते रहता जैसे कि अम्मी आवाज़ दे रहे। एक अजब सा, जब हम लोग बैठ के खुश थे, हंसते थे, बोलते थे। अब उनके बिना तो ऐसा हो गया कि जैसे अब कुछ बोल भी नहीं सकते अपन। दिल तो ऐसा भर आता ना, अभी भी मेरा दिल ऐसा फटता, क्या मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। मेरा तो ऐसा दिल भर आ रहा। उनके बिना उनकी हर कोना एक एक ऐसा दिखता। ये कोने में यहाँ बैठ के बात करते थे, ये कोने में ऐसा बातें करते थे। हम माँ बेटियाँ इतना हंसते थे, बोलते थे, गॉसिप्स कर लेते थे। बहुत सी चीज़ें जो माँ बेटियाँ कर लेते। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कीजिए अगर आपके माँ बाप है। माँ बाप की अहमियत उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं हैं। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसका कितना भी हम लोग बोलते ना, अपन कितना भी एहसास करे तो भी कम है। वो अपने को तब मालूम होता जब अपने माँ बाप गुजर जाते। ये दौर बहुत बुरा रहता, ऐसा लगता जैसे ज़मीन अपने पैरों के नीचे से चली गई। बिल्कुल भी अपने को वो वक्त तो बहुत बुरा रहता। अल्लाह पाक हर किसी के माँ बाप को लंबी सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक हर किसी के माँ बाप को अपने बच्चों से कभी जुदा ना करे। जो माँ बाप के बग़ैर ज़िंदगी होती है ना, वो माँ बाप नहीं है। सवालों से पूछो आप लोग। बहुत बहुत मैं बहुत इमोशनल हुई, थोड़ा फिर भी दिल खुश है क्योंकि बहन का साथ मिल रहा है और एक बार फिर अपने घर, अपना मायका, एक मौका मिल रहा है अपने मायके में एक दिल खोल के खुश होने का। चाहे जितना भी गम रहो, अपने मायके को जाते ही सब छू हो जाता। कहा जाता है मायका। आप लोग भी अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए किस किस के माँ बाप ताहयात है, किस किस के माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। चाहे हो माँ बाप चाहे ना हो, उनके लिए दुआ मस्ट है, ज़रूरी है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है
कि उनके लिए अपन जितनी भी दुआ करें उतनी कम है। क्यों बोले तो उन लोग अपने वास्ते इतनी दुआ करते हैं हर बार, जब तक उनकी ज़िंदगी रही उन लोग अपने लिए दुआ करते। तो अपना भी काम है कि उनके लिए अपन दुआ करना। कभी कभी ना बिना बोले ही एकदम दिल भर आता है, लेकिन फिर ख्याल आता अल्लाह पाक वो कहाँ चले गए, अल्लाह पाक के पास तो गए ना। और हम सबको तो जाना छे, कोई भी तो रहने नहीं आया, हर कोई जाने के लिए चाहा है। बस अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाएँ, उन्हें ऊंचा मुक़ाम अता फ़रमाएँ जन्नत का। आप लोग भी मेरे माँ बाप के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाएँ। अम्मी के घर आते ही ऐसा लगता है, एक अजब सा सुकून दिखता है, ऐसा दिखता जैसे ज़िंदगी का सारा बोझ अपन छोड़ आए अपने घर। एकदम दिल हल्का हो जाता। बहन के साथ बैठते, चाय पीते, पुराने बातें याद करते, हंसते रोते, ऐसे बहुत से पल जो हम लोग साथ गुजारे जब हमारे माँ बाप ज़िंदा थे, वो सब याद करते। बहन भाइयों में तो अपने बोलते ना, बहन भाइयों में तो अपना अक्स दिखता। जिसके माँ बाप नहीं है उन्होंने अपने बहन भाइयों में अपने माँ बाप को तलाशना, कोई ना कोई तो एक जैसा दिख ही जाता। बस देखिए मैं निकल चुकी हूँ मेरे मायके को जाने के लिए। बस रास्ता, वैसे तो मेरे मामा का अब्बू का इंतकाल हो गया, मगर मेरी बहन का घर है ये जहाँ पर मैं जा रही हूँ। मगर मेरे लिए मायका वही है और मेरी बहन के लिए उसका मायका मेरा घर है। हम दोनों एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से रहते, बस एक दूसरे का मायका बनकर। अल्लाह पाक हर बहनों में इसी तरीक़े से प्यार मोहब्बत खुलूस रखे, आमीन। ये रास्ता, ये हवा एक अजब सा सुकून देती है। चलिए मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।